गुड मॉर्निंग। तो कल हमने देखे थे पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट प्लेसेस इन फॉर द इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। ओके, एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी, लेकिन अभी हम करेंगे कॉन्केव लेंस के कुछ केसेस करेंगे, दो ही केस है, उसके बाद एक्सरसाइज वापस से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी देखेंगे हम कॉन्केव लेंस के केसेस। ओके ओके, कॉन्केव लेंस, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव लेंस। सो द फर्स्ट दो ही पोजीशन इसमें होगी, एक इंफिनिटी पे और एक कोई भी और पोजीशन पे। ठीक है, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस पे है ऑब्जेक्ट फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। ओके, फ्रॉम द कॉन्केव लेंस, फ्रॉम द कॉन्केव लेंस, फ्रॉम द कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस में this is the concave lens and the object is, suppose it is here. Okay, suppose object यहाँ पर है and this is okay, किसी भी डिस्टेंस पे होगी सेम इमेज ही बननी है इसमें। ठीक है, किसी भी डिस्टेंस पे सेम इमेज बननी है। तो देखो, ओके, सो सपोज दिस इज 2f, ओके, दिस इज 2f, हियर दिस इज अ सेकेंडरी। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, कॉन्केव में लेफ्ट हैंड साइड सेकेंडरी होता है ना, और इस साइड प्राइमरी होता है, मतलब फोकल पॉइंट फर्स्ट फोकल इधर होता है, वो हमने देखा था। एंड नाउ light rays will come and this concave lens, parallel light ray, a light ray parallel to the principal axis after refraction from the concave lens diverges। ओके, डाइवर्ज हो जाएगी, ये डाइवर्ज हो गई। और ठीक है, एक और लाइट रे विच इज पासिंग थ्रू दिस ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट रे पास हो रही है। ओके, वो भी कर सकते हैं बिल्कुल, ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट रे पास हो रही है, तो देखो ये इस तरह से कुछ है ना। और इसको, और जो दूसरी वाली लाइट रे थी, इसको अगर मैं पीछे एक्सटेंड करता हूँ, और देखो मीट तो कहीं कर नहीं रही है, तो इमेज कहाँ बनेगी, जहाँ ये मीट करेगी। इसको अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूँ, इस लाइट रे को ये पीछे एक्सटेंड किया, तो तब ये लाइट रे मीट कर रही है ना, ये इमेजिनरी रे इससे मीट कर रही है, और यहाँ पर हमें इमेज मिलेगी। और ये इमेज क्योंकि इमेजिनरी लाइन से बन रही है, तो दिस इज अ virtual image। okay, this is a virtual image, virtual। okay, what is the nature? The first thing is nature of the image. Nature of the image is virtual and erect, है ना। virtual because it is not formed by the actual intersection of two light rays। ये देखो virtual है, ये हमने dotted line बनाई है, मतलब imaginary line बनाई है। okay, and this is virtual। और देखो object ऐसी है तो image भी in the सेम अपराइट इमेज भी। ओके, इरेक्ट को हम अपराइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर अपराइट कहीं क्वेश्चन में लिखा होगा तो आप समझ जाना उसका मतलब इरेक्ट है ना, मतलब सीधी है ना। एंड नाउ नेचर साइज की बात करें तो आपको दिख ही रहा है डायग्राम में। गुड मॉर्निंग। द साइज ऑफ द इमेज इज डिमिनिश्ड। ओके, द साइज ऑफ इमेज इज डिमिनिश्ड। ठीक है, तो आप इसको रिलेट कर सकते हो मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर से रिलेट कर सकते हो ना इस चीज को। कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम ऐसे ही होता है ना, वर्चुअली इरेक्ट इमेज बनती है और डिमिनिश इमेज बनती है, जो आपका रियर व्यू मिरर होता है व्हीकल्स में, है ना, उससे रिलेट कर सकते हो। इसमें लेंस में तो इस तरह से बनेगी, लेकिन उस तरह रिलेट कर सकते हो। और साइज के बाद पोजीशन, तो पोजीशन कहां पर है, ठीक है, पोजीशन लिख देंगे ऑन द सेम साइड ऑफ द, on the same side size as that, on the same side
where object is kept, where object is kept, where object is kept, okay, on the same way where object is kept, ठीक है। तो ये कॉनकेव का केस है, कॉनकेव का केस ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या होगा केस, कभी कहीं पर भी फाइनाइट डिस्टेंस पे, कितनी भी दूर पे, मैं यहाँ रखूँ ऑब्जेक्ट को, फोकस की इधर रखूँ, इधर कहीं भी रखूँ, तो क्या होगा, यही इमेज बननी है, यही इमेज बननी है हर बार, डिमिनिश्ड वर्चुअल इरेक्ट। तो बहुत आसान है कॉनकेव का याद करना, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। नेचर इज वर्चुअल इरेक्ट, डिमिनिश्ड, पोजीशन ऑन द सेम साइड, ओके, ऑन द सेम साइड। इस पर्टिकुलर केस में ये एफ और सी के बीच में बन रहा है ना, तो अलग अलग केस में अलग अलग पोजीशन पे बन जाएगा, ठीक है। बस हम लिख, मेन है हमारा ऑन द सेम साइड, इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस पोजीशन पे, बस ये ध्यान रखना इस तरह बनेगा। वहां पर हमें बताना पड़ेगा कि 2f पे बनेगा, किसमें, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंथ के केस, ठीक है। तो ये है केस, और दूसरा भी केस कुछ अलग नहीं है, ऐसे ही है दूसरा केस भी, ठीक है। वो इन्फिनिटी का केस आ जाएगा, ओके। या दूसरे केस को भी देखते हैं, ठीक है, दूसरे केस को भी हम देखते हैं, ओके। ठीक है ना, ये नोट जल्दी से सर नोट कर लो, ड्रॉ कर लो इसे ना, रफली ड्रॉ कर लो, अभी तो रफली ड्रॉ कर लोगे आप। बुक में अगर बुक की हेल्प लेनी है तो बुक में पेज नंबर 117 में, पेज नंबर 117 में बुक की हेल्प लेनी है। अभी रफली ड्रॉ कर लो इसे, एक आइडिया लग जाएगा आपको, है ना। और अगर प्रॉपर करोगे तो वो तो बाद में करो, रफली से ड्रॉ कर सकते हो अभी, जल्दी से रफली ड्रॉ कर लो इसे, है ना। एक पैरेलल रे डाइवर्ज होगी और एक ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगी, है ना। नेचर साइज पोजीशन की बात करेंगे, ठीक है, ओके। रफली ड्रॉ कर लो जल्दी से, जल्दी से रफली ड्रॉ कर लो। फिर दूसरे केस की बात करते हैं, दूसरा केस भी मैं यही बता देता हूँ। तो देखो दूसरा केस, ओके, दूसरा केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इज एट इंफिनिटी, ठीक है, तब क्या होगा, ओके। तो देखो, दिस इज अ कॉन्केव लेंस एंड the light ray from infinity, the light ray from infinity are parallel rays, okay, parallel rays। तो parallel rays आएगी इस तरह से, parallel rays आ रही है, and we know that concave lens diverges those rays, and they are not meeting anywhere here, okay। So in order to make the image we have to extend them backward, okay, we have to draw them backward, और जब हम इन्हें backward draw करते हैं तो they will form image at the focus, okay, they will form image at the focus, because ये रूल हमें पता है, जो भी इमेज, जो भी लाइट रे पैरेलल होगी और जो कॉन्केव लेंस से पास होगी, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड द फोकस, एंड दिस इज द फोकस f2, okay। इन दिस केस इज f2, f1 होता है कॉन्वेक्स के केस में, है ना। इसको आपको याद रखना है। और कैसी इमेज बन रही है, तो फिर से अगेन इट इज सेम वर्चुअल इरेक्ट, वेरी डिमिनिश्ड एंड हाईली डिमिनिश्ड एंड या ऑन द सेम साइड, है ना, सेम वही है, सेम है, बस हाईली डिमिनिश्ड आ जाएगा इसमें, ठीक है। सारे के सारा नेचर साइज एंड पोजीशन वही है, बस हाईली डिमिनिश्ड आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा बस, ओके, बस ये। और ये होने के बाद हम केस क्वेश्चन देखेंगे फिर इसके बाद। तो इसमें नेचर साइज एंड पोजीशन, नेचर वर्चुअली इंटरेक्ट की होगी, ठीक है। वैसे तो इसमें पॉइंट ऑब्जेक्ट बनेगा, पॉइंट साइज बनेगी इमेज, तो हाईली डिमिनिश्ड एंड ऑन द सेम साइड वेयर ऑब्जेक्ट इज केप्ट।
ओके तो ये हो जाएगा यहाँ, है ना। किसी को कोई डाउट है आज जो पढ़ाया इतना एंड जो कल पढ़ाया था, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है किसी इमेज फॉर्मेशन में। ठीक है तो ये तो ड्रॉ ओके ठीक है ना। अब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन के आंसर तो आप लोग ही करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन के आंसर तो आप लोग ही करोगे तो, लेकिन अब एक क्वेश्चन था जो कल सेकंड वाला है ना, उसमें मैंने बोला था कल बताऊंगा, तो देखो इस क्वेश्चन को। तो सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर एक्सरसाइज 5 एंड पेज नंबर इज 119 या पेज नंबर 119 क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड द सेकंड पार्ट में हम देख रहे थे कि इस समय कैसे इमेज बनेगी। तो देखो इमेज की बात नहीं करी है ना, ऑब्जेक्ट तो बोला ही नहीं उसने कुछ, बस ये बोला है कि रे डायग्राम बताओ कि रे डायग्राम क्या बनेगा इसका ना, ये बोला था क्वेश्चन में। तो ऑब्जेक्ट कैसे नहीं बोला कि इमेज कहाँ बनेगी, ऐसा कुछ नहीं पूछा उसने, बस ये पूछा इस क्वेश्चन में कि दो रेज है ना, दो रेज है। अब देखो रेज कभी ऐसे कैसे आएगी रेज, एक रे ऐसे आ रही है, ओके एक रे, ओके दिस इज गोइंग टुवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर, this is going toward the optical center, this is going toward the optical center, okay, and the other rays okay it is going like this towards the focus, okay। तो हमें बस रे डायग्राम कंप्लीट करना था, बस ये रे डायग्राम को कंप्लीट करना है, इमेज की बात नहीं की, ऑब्जेक्ट की रेज नहीं है, ठीक है। बस दो रेज है जो इस तरह से पास हो रही है, हमें बताना है कि कंप्लीट करना है रे डायग्राम को। तो बहुत इजी आपको पता है, ओके तो कौन आंसर करेगा, आप स्टार्ट करते हैं। ओके सबसे पहले अनुभव से स्टार्ट करते हैं। अ रे ऑफ लाइट कॉनकेव लेंस में, अनुभव अ रे ऑफ लाइट विच इज गोइंग टुवर्ड्स द फोकस, बस इसको देखना, ऊपर वाले को मत देखना, विच इज गोइंग टुवर्ड्स द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन, क्या होगा इसमें, रे ऑफ लाइट जो फोकस की तरफ जा रही है, रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा अनुभव। अनुभव क्वेश्चन समझ में आया आपके, अनुभव यस और नो में रिस्पॉन्ड करो, सब क्वेश्चन समझ में आ गया। हाँ तो बताओ क्या होगा। देखो रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ जा रही है, फोकस की तरफ जा रही है, तभी डॉट बनाई है, यहाँ गई नहीं है, ये इस तरफ जा रही है। रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा इस रे ऑफ लाइट का अनुभव, जो भी आपको समझ में आता है ना, ट्राई करो एक बार, अभी बताया वैसे तो। कृष्णा आप बताओगे क्या होगा, रे ऑफ लाइट जो फोकस की तरफ जा रही है कॉनकेव लेंस में, रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा कृष्णा। ट्राई करो जो भी आपको लगता है कृष्णा, ये मत सोचो कि गलत हो जाएगा, लेकिन ट्राई तो करो, बहुत इजी चीज पूछी मैंने अभी तो। क्या होगा रोहन, क्या होगा इस केस में, रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ जा रही है कॉनकेव लेंस में, रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा इसका, इसको मत देखो, बस इसको देखो नीचे वाले, रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, पैरेलल हो जाएगी, है ना, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, फोकस जब जा रही थी पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। और जो ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जा रही है, ये तो हमें पता ही है कि ये अनड्यूटेड चले जाती है ना। इसमें इमेज बनाने की नीड नहीं थी, इमेज पूछा ही नहीं उसने, ऑब्जेक्ट का दिया ही नहीं, बस रे डायग्राम बनाना था, ठीक है, बस ये हो जाएगा, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लिया था, और क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्टिंग्विश बिटवीन अ रियल एंड अ वर्चुअल इमेज, तो ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है ना, रियल और वर्चुअल इमेज डिस्कस कर ही लिया है।
ठीक है, तो आपको पता है रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन अ स्क्रीन विच इज फॉर्म बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन. वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन अ स्क्रीन फॉर्म बाय द in which right appear to meet. Okay, actual intersection से नहीं बनेगा virtual image. ये सारी चीजें हमें पता है. Now the fifth question is study the diagram figure 5.48 given below. Okay, सभी अपनी बुक्स में देखते रहो है ना क्वेश्चन को. Study the diagram 5.48 given below. डायग्राम को दिख रहा है तो आपको बताना है. तो इसमें लेंस उसने नहीं दिया है ना, उसने लेंस नहीं दिया. बस मैं बना के भी देखा देता हूँ एक बार. ठीक है, तो इसका आंसर पहले तो क्वेश्चन ही देख लो ना. तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है. ओके, ये लेंस हमें लेंस अगर आपको बना देता कॉनकेव या कॉन्वेक्स शेप को तो आप एकदम बता दोगे ना कि ये तो कॉन्वेक्स है. लेकिन उसने बस क्या बनाया, ये लाइन बनाई है. बोला कि हाँ कौन सा लेंस होना चाहिए जो इस लाइट को कुछ इस तरह से डिवाइड कर रहा है. तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है फिर से, है ना. तो इसका आंसर अनामिका आज तो आंसर कर दो. बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है अनामिका. ये लेंस कौन सा है, यहाँ पर कौन सा लेंस होना चाहिए अनामिका. लेंस कौन सा होना चाहिए यहाँ, आंसर करो. क्या आपने ठान रखा है कि मैं आंसर करूंगी नहीं. अनामिका आंसर करो, कौन सा लेंस होगा. ओके कृष्णा आप बताओ कौन सा लेंस होगा. कृष्णा आपके अकॉर्डिंग. एग्जैक्टली इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस बिकॉज ये कन्वर्ट्स कर रहा है ना, साफ सा दिख रहा है कॉन्वेक्स लेंस होगा. तो एल एल लेंस कॉन्वेक्स लेंस. गुड. ओके बहुत इजी क्वेश्चन है. थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर बी पार्ट में. तो बी पार्ट व्हाट द पॉइंट ओ एंड ओ डैश कॉल्ड. ठीक है, ओ और ओ डैश कहां पर है. तो ओ तो यहाँ रहा, ओ डैश ये रहा. ओके ओ डैश ये है एंड दिस इज ओ, है ना. ये थोड़ा सा ठीक है. ये क्वेश्चन का आंसर कौन करेगा. तो ये क्वेश्चन का आंसर उज्जवल. तो आप बताओगे, ये देखो बुक में भी देख सकते हो आप. अगर यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा है तो मुझे बताओ ये ओ डैश और ओ पॉइंट क्या होंगे, इनका नाम क्या होगा. ओ और ओ डैश पॉइंट. उज्जवल उज्जवल ओ और ओ डैश पॉइंट का क्या नाम होगा. ओ और ओ डैश पॉइंट का क्या नाम होगा. अच्छा ओ और एक सेकंड. हाँ ओ एंड ओ डैश कॉल्ड पॉइंट है. ठीक है ठीक है. हाँ ओ और ओ डैश का क्या पॉइंट होगा. ठीक है, नाम क्या होगा. ओ डैश फोकस पॉइंट होगा. ठीक है ना, क्योंकि पैरेलल रे वहां मीट कर रही है. फोकस ठीक है. फोकस पॉइंट और कॉन्वेक्स बिकॉज इट इज कॉन्वेक्शन दिस इज सेकेंडरी फोकस F2. ये क्या होगा, ये क्या होना चाहिए. ये फर्स्ट फोकस होना चाहिए ना. ओके F1 ठीक है, ये भी फोकस ही होगा. उसके बाद कंप्यूटर डायग्राम टू फॉर्म द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी. ए बी का हमें क्या बनाना है फिर, ऑब्जेक्ट वो बनाना है, इमेज बनानी है ना. तो इमेज कैसे बन जाएगी. तो दिस इज फोकस हमने बता दिया. ओ इज F1 मतलब फोकस 1 एंड O डैश इज अगेन फोकस. ओके कंप्लीट करना है राइट रे कोड. तो कैसे करेंगे, तो इस तरह से कुछ लाइट रे ऐसे आएगी एक और ये और ठीक इमेज कुछ ऐसा है. ओके क्या ये 2F नहीं हो सकता ये पॉइंट. एक मिनट. हाँ कैसे F या 2F. 2F होना चाहिए. आंसर दिया है क्या इसका.
फिर 2f होना चाहिए, f होना चाहिए। एक सेकंड ना, अगर देखते हैं दोनों केस लेके देखते हैं, है ना, दोनों केस लेके देखते हैं बुक के डायग्राम के हिसाब से तो कैसा बनना चाहिए। ओके, यहाँ से पास होगी और यहाँ पर ये डाइवर्स कर देगी। फोकस ही होना चाहिए, ठीक है, जब डायग्राम से लग रहा है फोकस ही होना चाहिए। ओके, तो मेरा डायग्राम कुछ ओ डैश कुछ इधर है ना, कुछ इधर है। इसका तो बहुत क्लियर है, ये तो फोकस है डेफिनेटली, है ना, क्योंकि पैरेलल लाइन यहाँ से पास हो रही है और ये भी फोकस ही होना चाहिए, है ना, ये भी फोकस ही होना चाहिए। F1 बिल्कुल, ये प्राइमरी फोकस, ये सेकेंडरी फोकस। और रे डायग्राम जब बनाएंगे तो इसे कुछ ऐसा और ये, ठीक है, और यहाँ पर मीट नहीं करेगी तो हम क्या करेंगे, इसे इधर एक्सटेंड करेंगे और यहाँ पर हमें वर्चुअल इमेज मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमें एक वर्चुअल इमेज मिल जाएगी जो हम केस देख चुके। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, डी पार्ट। अच्छा, डी पार्ट स्टेट द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज। इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो इसका आंसर ऋषिका, इसका आंसर क्या होगा डी पार्ट का। इस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऋषिका, डी पार्ट का क्या आंसर होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक मतलब नेचर, साइज एंड पोजीशन। ऋषिका, उर्वशी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस इमेज। गुड, ओके, मैग्निफाइड है, वर्चुअल है और अपराइट है, ठीक है, और ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम अ डिवाइस इन विच दिस एक्शन ऑफ लेंस इज यूज्ड। ओके, ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसमें ये एक्शन यूज होता है, तो आपको पता है ऐसा डिवाइस कौन सा है। द डिवाइस इज, कौन आंसर करेगा, बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, रंगीला। ये जो एप्लीकेशन है किस डिवाइस में यूज होता है, ये एक्शन। मैग्नीफाई किस में करते हैं हम, और कॉन्वेक्स लेंस है, तो क्या आंसर होगा इसका, ई पार्ट का मैग्नीफाइंग ग्लास है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से। उसके बाद, ठीक है, ये होने के बाद हम बढ़ जाएंगे सी पार्ट में, 6 क्वेश्चन में। 6 क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे अपन ना, अब थोड़ा जल्दी करेंगे। उसके बाद सी पार्ट में देखो, स्टडी डायग्राम फिर से मैं एक बोर्ड पे मैं बना रहा हूँ। तो 6 क्वेश्चन, ओके, 6 क्वेश्चन, this is a diagram of 6 क्वेश्चन। अगेन लेंस बताना है, तो हमें लेंस बताना है, लेंस कौन सा होगा। तो आप देख ही रहे हो क्वेश्चन में कि ये लेंस, अनुभव कौन सा लेंस होगा ये, अनुभव कौन सा लेंस होगा, जल्दी आंसर करो पहले पार्ट का, ये लेंस कौन सा है अनुभव। देखो, लाइट रे पैरेलल थी और डाइवर्ज हो गई, तो डाइवर्स कौन करता है, डाइवर्स कॉनकेव करता है ना, ये तो समझ में आना चाहिए। कॉनकेव इसमें कॉन्वेक्स में कन्वर्ट्स करता था ना, इसमें डाइवर्स कॉनकेव है। व्हाट आर द पॉइंट्स ओ एंड ओ डैश कॉल्ड, ठीक है, फिर से ओ और ओ डैश की बात करिए। हाँ, तो फिर से F1 और, अच्छा इसमें ध्यान रखना, इस बार जो ओ डैश होगा, सॉरी देखने लिखता हूँ ना, और ओ डैश, इस बार ओ क्या होगा, इस बार ओ, उसमें ओ क्या था, इसमें ओ क्या था, इसमें ओ F1 था, इसमें ओ डैश F2 था, लेकिन इसमें ओ F
F2 होगा और O डैश F1 होगा, ये ध्यान रखना है ना, ठीक है। O फोकल पॉइंट 1, सेकंड फोकल पॉइंट O डैश, इसमें उल्ट रिवर्स हो गया, मैंने बता दिया, ये ध्यान रखना। इसके बाद सी थर्ड पार्ट कंप्लीट रे डायग्राम, तो आपको बिल्कुल पता है रे डायग्राम कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है। रे डायग्राम अभी अभी बताया था मैंने। तो एक रे ले लेंगे हम, कहाँ से, ये कौन इससे पास होते हुए, और इसको फिर एक्सटेंड कर देंगे तो यहाँ पर इमेज बन जाएगी, जो अभी अभी दिखाया था मैंने केस, ठीक है। उसको मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज, तो इमेज कैसी है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। रंगीला, ये इमेज जो बनी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देखो इमेज आपको दिख रही होगी, अब कुछ ऐसी बनी है। इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है रंगीला? गुड, और वर्चुअल है, और गुड, एक और बता दो। और एक और बस, गुड, अपराइट वर्चुअल ऑन द सेम साइड, और एक और हो सकता है कि डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड साइड छोटा है, ठीक है। तो बिल्कुल सही बता दिया, गुड। उसके बाद वर्चुअल, उसके बाद क्या बोला, इरेक्ट, बिल्कुल हाँ, इरेक्ट, इरेक्ट या अपराइट एक ही बात है, इरेक्ट और अपराइट एक ही बात है, ठीक है। इसके बाद 7 क्वेश्चन, ठीक है, 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन है। द डायग्राम इन विच इन फिगर 5.50 shows an object AB and a converging lens L with foci f1 and f2। क्वेश्चन में, क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ये बात पता होगी, हमें क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, एटलीस्ट 2 बार तो पढ़ना ही है, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सारी चीज मिस हो जाती है ना, हम इतना ध्यान से नहीं देते देखते। तो क्वेश्चन में बोल ही दिया उसने, कन्वर्जिंग लेंस की बात पहले ही कर दी है, ठीक है। कन्वर्ट और डायग्राम में वैसे क्लियर हो जाएगा वैसे आगे तो, ठीक है। इन केस डायग्राम नहीं दिया होता तो कन्वर्जिंग लेंस आपको समझ आना है। उसके बाद तो ड्रॉ रे डायग्राम्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ए बी एंड कंप्लीट दिस डायग्राम टू लोकेट द पोजीशन ऑफ इमेज सी डी, ठीक है। तो हमें इसकी इमेज बनानी, तो जल्दी से मैं बना देता हूँ 7 क्वेश्चन में। ओके, दिस इज f1, दिस इज f2, और ये ऑब्जेक्ट है और हमें इसकी इमेज बनानी है। ओके, तो ये तो डायरेक्ट पूछूंगा मैं, ठीक है, बिना रे डायग्राम बना के, क्योंकि आपने केस पढ़ लिए। तो ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट है बिटवीन F1 एंड C, बिटवीन F1 एंड C। तो ओके, उज्जवल, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड C होती है तो इमेज की नेचर साइज एंड पोजीशन क्या होगा इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस? जब ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड C होता है, ठीक है, F1 एंड C, तो नेचर साइज एंड पोजीशन क्या होगा इमेज का? नेचर डेंसर नहीं, उसमें इमेज का नेचर कैसा होगा, वो मीडियम थोड़ी पूछ रहा हूं मैं, मीडियम का नेचर होगा, डेंसर रेयर रहता ना। नेचर ऑफ द इमेज कैसा होगा, इमेज जो बनेगी फाइनली। फोकस, ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पर है, फोकस और इसके बीच में, तो ये केस याद रखना है आपको, जब ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तब कैसी इमेज बनेगी? नो, रियल नहीं बनती, ये चीज ध्यान में रखनी है ना, रियल नहीं बनती है तब। कब कैसी बनती है? देखो बना के देखो, मैंने अभी बनाया था वैसे तो, ये एक पैरेलल, ये वहां के पास होगा, और ये ऑप्टिकल सेंटर से जैसे, ठीक है, यहाँ ज्वाइन करेंगे तो कैसी बनेगी? वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल दिख रहा होगा आपको, है ना, इधर बन रही है, इधर मैंने एक्सटेंड किया ना पीछे, देखिए कुछ ऐसे, वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज मैग्नीफाइड होता है, और पोजीशन, पोजीशन कहाँ होती है? ऑन द सेम साइड, ठीक है। बार बार डिस्कस कर रहे हैं इन पॉइंट्स को, बार बार इन पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद 8 क्वेश्चन,
8 क्वेश्चन ऋषिका, 8 क्वेश्चन आपका आंसर करना। 8 क्वेश्चन में डायग्राम बना रहा हूं, आप बताना कि इसमें इमेज कहाँ बनेगी, नेचर साइज एंड पोजीशन इमेज का। ऋषिका ऋषिका आंसर नहीं कर रही है, कल भी नहीं किया था ऋषिका ने आंसर आई थिंक। ऋषिका ऑब्जेक्ट कहां पर है, F1 के आगे, ठीक है, यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, तो इसको मान सकता हूं मैं, ठीक है। F1 के पास है तो ये डेफिनेटली 2F1 के बीच, इनके बीच में होगा, है ना, 2F1 और F1 के बीच में होगा। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा तब इमेज कैसे बनती है, नेचर साइज एंड पोजीशन, जल्दी बताओ ऋषिका। पोजीशन मैग्नीफाइड होगी, ओके गुड, ठीक है, बिल्कुल मैग्नीफाइड होगा। और नेचर, गुड, एंड पोजीशन, पोजीशन इज ऑन, सॉरी, पोजीशन कहां पर होगी, पोजीशन, पोजीशन, गुड, तो आता है आपको नहीं 2F, ठीक है, तो ये हो जाएगा ना इस तरह से, ओके, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन ही ऐसा लगता है मुझे कुछ इसी टाइप के, तो प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा ये क्वेश्चन, ओके। कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, सारे क्वेश्चन ही वैसे रिपीट हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चन कुछ इसमें जो डिफिकल्ट हो। है ना, फिर वो क्वेश्चन नंबर 9, ओके 10 करते हैं, 10 कर ट्राई करते हैं। 9 वाला तो आप बता सकते हो, 2F के बियॉन्ड है तो कहाँ बनती है,